गांव की सड़क पर एक बूढ़ी अम्मा भारी सामान उठाए धीरे धीरे चल रही हैं। उनके चेहरे पर थकान झलक रही है। तभी एक स्कूल का लड़का रोहन अपनी साइकिल से गुजर रहा होता है। वह अम्मा को देखकर रुक जाता है। रोहन आश्चर्य से, सामान बहुत भारी लग रहा है। आप इतनी दूर अकेले कैसे ले जा रही हैं? अम्मा थोड़ा हंसते हुए, बेटा क्या करूं, कोई मदद करने वाला नहीं मिला तो खुद ही ले जा रही हूं। रोहन दीजिए, मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। रोहन तुरंत अपनी साइकिल किनारे खड़ी करता है और अम्मा का सामान उठाकर उनके साथ चलने लगता। अम्मा और रोहन गांव के चौक तक पहुंचते हैं। अम्मा का घर पास ही होता है। अम्मा, बेटा तुमने मेरी बहुत मदद की। आजकल लोग दूसरों की मदद करने से बचते हैं, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे मेरी सहायता की। रोहन अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में प्यार और अपनापन कैसे रहेगा? अम्मा रोहन को प्यार से आशीर्वाद देती हैं। रोहन मुस्कुराते हुए अपनी साइकिल उठाकर स्कूल की ओर बढ़ जाता है। अगले दिन रोहन स्कूल जाते समय रास्ते में एक गरीब बच्चे को देखता है जिसकी चप्पल फटी हुई है। बच्चा नंगे पैर चलते हुए ठंड से कांप रहा होता है। गरीब बच्चा धीमे स्वर में, भैया, ठंडी जमीन पर चलने में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे पास चप्पल नहीं है। रोहन सोचते हुए, रुको भाई, मेरे पास एक और जोड़ी चप्पल है, ये तुम्हारे लिए है। रोहन अपनी बैग से चप्पल निकालकर उसे दे देता। बच्चा खुशी से चप्पल पहनता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गरीब बच्चा, भैया, भगवान तुम्हारा भला करे। रोहन मुस्कुराते हुए, भाई, जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम भी किसी की मदद करना, बस यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। बच्चा खुशी खुशी चला जाता और रोहन गर्व से स्कूल की ओर बढ़ता है। शाम को रोहन मंदिर जाता है जहां पंडित जी उसे देखते हैं। पंडित जी, बेटा, आज तुमने 2 लोगों की मदद की, लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया। ये सच्ची दयालुता है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। रोहन पंडित जी, मां हमेशा कहती हैं कि जो अच्छा काम करता है उसे बताने की जरूरत नहीं होती, बस मन को खुशी मिलनी चाहिए। पंडित जी मुस्कुराते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सच्ची दयालुता वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो अच्छाई कई गुना होकर लौटती है। जब भी मौका मिले किसी की मदद जरूर करें, क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती।